नमस्कार। शहरों के उदय के बारे में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे, जो है लुईस मम्फर्ट की थ्योरी। अब लुईस मम्फर्ट की स्टेजेस तो आपने पढ़ ही रखी हैं, पर ये आपके एनडीए के सिलेबस में एक नया एडिशन है, तो इसको डिटेल में समझना बहुत ही ज़रूरी है। स्टेजेस बहुत ही सिंपल है, वो हम आखिर में समझेंगे। सबसे पहले हम इसके आसपास की चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो जब शहरों का उदय शुरू हुआ, व्यक्ति छोटे छोटे ग्रुप्स में रहता था। धीरे धीरे वो पशुपालन करने लगा, कृषि करने लगा, और फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ औद्योगिक क्रांति आई और शहरों का निर्माण शुरू हुआ। तो इस पूरी प्रक्रिया में हमने देखा है कि सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन, दोनों ही परिवर्तनों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो अमेरिकन जो इतिहासवेत्ता थे लुईस मम्फर्ट, उन्होंने इस कार्य में बहुत गहन अध्ययन किया और उनके अध्ययन को सिटी इन हिस्ट्री की तरह लिखा गया, जिसको 1962 में यूएस नेशनल बुक अवार्ड फॉर नोटिफिकेशन भी दिया गया। उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि गॉर्डन चील्डे की जो थ्योरी थी, जिसमें अर्बन रेवोल्यूशन के बारे में बात की गई थी, इसके विपरीत उन्होंने कहा ये रेवोल्यूशन नहीं है, ये उस रेवोल्यूशन का इम्प्लीकेशन है, जो कि अर्बन इम्प्लोजन है। तो ये अर्बन इम्प्लोजन क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। मम्फर्ट के अनुसार महिलाओं का प्राथमिक कार्य पुराने समय में सिर्फ 3 चीज़ें होता था। एक तो नर्चर करना या परिवार का पालन पोषण करना, दूसरा परिवार को सुरक्षित रखना, और तीसरा फिकेंडिटी या फर्टिलिटी। तो ये तीनों एक बेसिक कॉज थे, पर धीरे धीरे सिविलाइजेशंस या सभ्यताएं इससे आगे चलने लगी। तो कंटेनर्स हुए। जिन जिन सभ्यताओं में हमने देखा कि कंटेनर्स पाए गए हैं, इसका मतलब वहाँ पर जो भी खाद्य सामग्री हो रही थी वो सरप्लस में थी, तभी उन्होंने कंटेनर्स का निर्माण किया, नहीं तो उनको कंटेनर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी के साथ जितनी भी सभ्यताएं आई, चाहे मेसोपोटामिया की हो, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, हमने देखा है कि वहाँ पर अलग अलग कार्य से जुड़े हुए लोग आने लगे। तो डाइवर्सिफिकेशन या हेट्रोजेनिटी बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट था, क्योंकि अलग अलग कार्यों से जुड़े हुए लोग आने लगे। जो सिस्टम था वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनने लगा, और जो शहर था वो एक ज़्यादा यूनिटी की तरफ आगे बढ़ने लगा। क्योंकि हर व्यक्ति अपने कार्य में निपुण था, वोकेशनल स्किल्स डेवलप होने लगी, और वोकेशनल स्किल डेवलप होने की वजह से संचार की प्रक्रिया, कि कम्युनिकेशन मोबिलाइजेशन बढ़ने लगा। तो ये कम्युनिकेशन या संचार क्यों हुआ? मुख्यतः कृषि के संसाधनों के बीच में और उद्योगों के बीच में एक संबंधता लाने के लिए ये संचार की प्रक्रिया शुरू हुई और सभ्यताओं का निर्माण हुआ। सभ्यताओं के निर्माण की जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं आर्काइव्स बने, लाइब्रेरी बनी, स्कूल बने, विश्वविद्यालय बने, लोगों ने लिपि लिखना शुरू किया, तो लेखन की प्रक्रिया चालू हुई। तो ये सभी हमारे सभ्यता को आगे बढ़ाने में कारगर थे। पर उनका ये बहुत महत्वपूर्ण रूप से मानना था कि गॉर्डन चिल्डे ने जो अर्बन रिवॉल्यूशन की बात कही है वो एक हद तक ही सही है। क्योंकि मान लीजिए कि जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की तरफ आ रहे हैं, अब शहर में तो खाद्य पदार्थ उग नहीं रहे हैं, तो वो शहरी लोग खाद्य पदार्थ के लिए किस पे डिपेंडेंट है? वो ग्रामीण जनसंख्या पर डिपेंडेंट है। पर धीरे धीरे हमने इसको आर्कियोलॉजिकली इस तरीके से ढाल दिया है कि जितनी भी नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं या जो कृषि के बाहर की गतिविधियां हैं, जो भी ऑक्यूपेशंस हैं, वो अपने आप में एक कन्फाइन होती जा रही हैं, और ये एक बाउंड्री या रेखा में कन्फाइन हो गई हैं। तो कोई भी डेवलपमेंट या कोई भी प्रक्रिया इसके बाहर नहीं जा रही है। चाहे आप कितने ही डाइवर्स एलिमेंट्स यहाँ पर देखना चाहें, वो सारी की सारी डाइवर्सिटी, सारा का सारा जो चेंज है वो आपको उसी क्षेत्र में मिलता है। तो एक जो अर्बन बाउंड्री बन गई, सारा विकास उसी के अंदर हो रहा है। तो हमने कृत्रिम रूप से अपने आप को एक बंधन में बांध दिया है, हम इसको इस तरीके से रख सकते हैं। तो जो एफ्लुएंशियल लोग थे वो शहर के बीच में केंद्रित हो गए, और जो लोग उनकी मदद करते थे वो बाहर की तरफ सेटल होने लगे। इसी तरीके से जो राजनीतिक सिस्टम है वो डेवलप होने लगा और किंगशिप मॉडल आने लग गया। मतलब जो राजा है वो उस शहर के सेंटर में स्थापित हो गया, या वो उस शहर का केंद्र बिंदु बन गया। चाहे आप इजिप्ट की सभ्यता देख लीजिए, मिस्र की देख लीजिए, मेसोपोटामिया की देख लीजिए, सब दूर हम एक ही चीज़ समझने की कोशिश करते हैं।
और इस अर्बनाइजेशन के प्रोसेस में जो ग्रामीण क्षेत्र पे डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि शहरी क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ गई और वो जो ज़्यादा जनसंख्या है वो खाने की व्यवस्था अपनी स्वयं नहीं कर पा रही है, तो वो बहुत हद तक ग्रामीण क्षेत्रों पर निर्भर हो गई। अब क्योंकि ये डेवलपमेंट या ओवर क्राउडिंग उस शहरी क्षेत्र में हो गया है, निश्चित तौर पे ये उसके पतन का कारण भी बनेगा। तो दो तरीके से मम्फर्ड ने अपने कॉन्सेप्ट को रखने की कोशिश की। पहला तो था सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन में उन्होंने कहा सबसे पुरानी सभ्यताएं इको टेक्निक होती थी, मतलब वो लकड़ी पे, पानी पे या फिर हम कह सकते हैं हवा पे निर्भर होती थी और अपनी जीवन यापन आसानी से कर पाते थे। उसके बाद पेलियो टेक्निक आए जो कोयले पे निर्भर होने लगे, और कोयला जो है आयरन और स्टील या लोहा और इस्पात की उद्योगों के लिए एक प्रमुख वस्तु बन गया। उसके बाद में नियो टेक्निक स्टेज आई, जिसमें हमने बोला कि हमने तकनीकी विकास कर लिया। अब ये तकनीकी विकास निश्चित तौर पर किन चीज़ों को साथ में लेके आया, बहुत ज़्यादा अर्बन स्प्रॉल होने लगा, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होने लगी और उसके साथ साथ ट्रैफिक की समस्याएं बढ़ने लगी, शहरी क्राइम बढ़ने लगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या फेज़ पे आना पड़ा, समाज को उस लेवल पे विकसित होना पड़ा कि वो शहर से जुड़ी हुई पर्यावरण की समस्याओं को पर ध्यान दे सके। तो एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन, जिसको हम पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण कहते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। तो ये तो था सामाजिक परिवेश जो मम्फर्ड ने समझाया। दूसरी तरफ सांस्कृतिक परिवेश था। सांस्कृतिक परिवेश में उन्होंने डेवलपमेंट को बहुत ही सिंपल रूप से समझाने की कोशिश की। सबसे पहले एक गांव था, वो गांव धीरे धीरे विकसित होने लगा और वहाँ पर एक मार्केट डेवलप हुआ। मार्केट डेवलप होने की वजह से वहाँ पर एक शहर डेवलप हुआ, जिसमें अलग अलग स्पेशलाइजेशंस हुए और लोग अलग अलग गतिविधियों के साथ जुड़ने लगे। धीरे धीरे जब ये शहर बढ़ने लगा तो वहाँ पर धन जमा होने लगा और वेल्थ डोमिनेट होने लगी। क्योंकि धन जमा होने लगी और वेल्थ डोमिनेट होने लग गई मेगालोपोलिस में, धीरे धीरे वहाँ पर जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ है, जो क्राइम रेट है, वो बढ़ने लग गई। तो शहर का पतन यहाँ से शुरू हो गया, तो इसको टायरेनोपोलिस कहा गया। और फाइनली नेक्रोपोलिस, जिसको मृत शहर या डेड सिटी कहा गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो गई है, ओवर क्राउडिंग हो गया है, पर्यावरण बहुत ही दूषित हो गया है, अकाल, युद्ध, ये सारी समस्याएं वहाँ पर घर कर गई हैं। तो निश्चित तौर पे उस शहर का धीरे धीरे पतन निश्चित है। तो इस तरीके से मम्फर्ड ने अलग अलग स्टेजेस में ये समझाया कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, पर जो ये शहरी विकास था जो बहुत हद तक ग्रामीण क्षेत्रों पर डिपेंडेंट था, उसका पतन भी निश्चित था। और ये पतन किस तरीके से हुआ, तो उसकी स्टेजेस आपको यहाँ पर समझाई हैं। तो ये आपके सिलेबस का एक नया टॉपिक है जो हमने कवर किया है, और भी जो नए टॉपिक्स हैं हम जल्द ही कवर करेंगे। आप चैनल पे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।